चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये सीबीएसई बोर्ड पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड का पूछा हुआ ये क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये 2008 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन फर्स्ट कि सो दैट वन एंड only one out of n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। जहाँ पे n क्या आएगा, कोई एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अब जो हम लोग जो a ले रहे थे ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो उसको यहाँ पे क्या कर दिया है कि a को सिर्फ n से रिप्लेस कर दिया है, बस बाकी सब कुछ वही है। तो अब देखते हैं, हम लोग फिर बोल रहा है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर है, तो जाहिर सी बात है ये किस फॉर्म में होगा, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में होगा। तो चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। और ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 लिखा है, इसका भी मीनिंग क्या होता है वो हम लोग अभी तुरंत समझेंगे। सॉल्यूशन तो एज n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्या बोल रहा है कि n एनी पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे, देयरफॉर इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में होगा ये, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केस फर्स्ट। तो n इज इक्वल टू वेन, हम इसमें लेते हैं n इज इक्वल टू 3q, तो एक वैल्यू n चाहिए तो है। ठीक है, ये 3 से डिवाइड होंगे। देखो इस ये ओनली वन आउट ऑफ n इसलिए बोल रहा है कि जब हम लोग एक n का वैल्यू ले रहे हैं तो उसके साथ n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और n इज इक्वल टू 3q प्लस 2 तक आएगा। तो पर सिचुएशन में 3 केस आएगा, क्या है कि सबके साथ हम लोग को n के साथ एक बार इसको रखना है, इस बार इसको, लेकिन हम लोग को सिर्फ 3 से डिविजिबल पूछ रहा है, तो ये तो 3 से डिविजिबल होगा, लेकिन ये वाला होगा नहीं होगा। उसी तरह इस वाले सिचुएशन को जब हम लेंगे तब भी क्या होगा, 3 सिचुएशन आएगा, देखते हैं। तो ये हम लोग इस तरह से अगर देखा जाए तो 3 जो है ना, तो हम लोग के पास टोटल 9 सिचुएशन हो जाएगा। इसलिए बोल रहा है कि दैट ओनली वन आउट ऑफ 9 में से कौन होंगे, n प्लस 2 और n प्लस 4 वाला टर्म ही सिर्फ 3 से डिविजिबल होगा। 9 में से केवल ये 3 ही, इसलिए ये लिखा है कि वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n प्लस 1 एंड n प्लस 4 में। तो क्या लिखोगे क्लियरली, ये कुछ भी वैल्यू रह जाए ये डिवाइड होगा क्लियरली, इट इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल होगा। केस 2 लेते हैं। व्हेन n इज इक्वल टू, अब हम लोग 3q प्लस 1 लेते हैं, ये तो डिविजिबल नहीं होगा। अब हम लोग इस वाले टर्म को उठा के रखते हैं, अब n प्लस 2 करते हैं। इट इम्प्लाइज दैट n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस 2। देखो यहाँ से 3q प्लस 1 प्लस 2, देखो यहाँ 3n प्लस 2, इसमें क्या होगा 3q प्लस 3। इट इम्प्लाइज दैट n प्लस 2 इज इक्वल टू 3, कॉमन निकल जाएगा q प्लस 1। ये भी 3 से डिविजिबल होगा,
इसके साथ में 3 सिचुएशन होगा। n+2 के साथ पहला हम लोग क्या लेंगे, n+2 के साथ पहला 3q+1 3q लेंगे। फिर n+2 के साथ क्या हो जाएगा, ये 3q वाला टर्म है तो 2 वाला जैसे कि n है, n = 3q एक टर्म हुआ। तो इसमें हम लोग को सब 2 इधर भी 2 ऐड करेंगे तो ये भी 2 इधर भी ऐड करना होगा। एक n = 3q+1 वाला टर्म है तो इधर 2 ऐड कर रहे हैं तो इधर भी 2 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा यही टर्म है। फिर n = हम लोग क्या लेगा 3q+2 वाला टर्म मिलने वाला है। फिर n+2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 2 ये क्या हो जाएगा 4 होगा, ये भी नहीं होगा, सिर्फ ये होने वाला है। हम लोग इसमें भी देखो सेम सिचुएशन है, लेकिन हम लोग क्या लिए हैं n+2 वाला टर्म लिए हैं तो n+1, बाकी जो 3 हो रहे जो इसमें भी 2 टर्म आने वाला है वो 3 से डिवाइड 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 3। क्लियरली क्या होगा, डिविजिबल होगा बाई 3 से। अब देखो तीसरा केस बचता है, केस थर्ड, कि व्हेन n = अब हम लोग ये तीसरा टर्म लेते हैं 3q+2, इट इम्प्लाइज डैट। अब जो हम लोग लेते हैं ये वाला कौन वाला टर्म लेते हैं, ये कौन सा टर्म है, डायरेक्ट 4 वाला टर्म लेना है, n+4 वाला लेते हैं तो 3q+2+4, तो n+4 = क्या हो जाएगा 3q+6, तो n+4 = 3q+2, ये भी क्या हो गए हैं, क्लियरली इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 3। इसमें भी हम लोग को 3 टर्म आता है। पहला n = 3q, तो n+4 बनाने के लिए इधर भी 4 जोड़ते हैं, ऐड करते, इधर भी 4 ऐड करते तो ये नहीं होता। दूसरा का n = 3q+1, इधर भी 4 ऐड करते तो n+4 होता है, ये 4 ऐड करते तो क्या हो जाता है 5 होता, ये भी नहीं होता। इसलिए ये बोल रहा था कि इसमें से केवल 3 ही, मतलब 1 and only 1 out of n+2 and n+4 इज डिविजिबल बाई 3 होगा, सब नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही सिमिलर। so that 1 and only 1 out of n+1 and n+2 is divisible by 3 for where n is any positive integer। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी 9 केस आएगा, और सिर्फ हम लोग को 9 केस लिखने का ज़रूरत नहीं है। जो हम लोग को 3 केस ये जो कंडीशन हम लोग को ये जो रिक्वायर कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा उसी को लेंगे, बाकी सब 6 को छोड़ देंगे। तो सॉल्यूशन देखो, इन एनी पॉजिटिव लिमिट एज n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे n क्या है कि कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए किस फॉर्म में होगा, पिछले लेक्चर में पढ़े थे और इसके पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े हैं। एज n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ, क्या हो जाएगा 3q+1 और 3q+2 के फॉर्म में, 3q+1 और 3q+2 के फॉर्म में। तो अब देखते हैं हम लोग
केस फर्स्ट, व्हेन n इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 3q, तो 3 से डिविजिबल चाहिए हम लोग को, यहाँ पे देखो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तो ये तो क्लियरली डिविजिबल बाई 3, इट इज डिविजिबल बाई 3, और यही होगा। और एक q प्लस 1 लोगे तब उसमें 3 तक कॉमन निकलने वाला नहीं है, और ये प्लस 2 वाला लोगे तो उसमें भी कॉमन निकलने वाला नहीं है। अगेन केस 2 लो, व्हेन n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, तो यहाँ ध्यान दो, अगर हम लोग n प्लस 1 वाला टर्म लेते हैं, n प्लस 1 वाला टर्म लेते हैं, तो 3q प्लस 1 प्लस 1, ये n प्लस 1 इज इक्वल टू 3q प्लस 2, ये 3 से डिविजिबल तो होने वाला तो है नहीं, तो हम इसको, ये नहीं होगा, इसको टर्म रखो, इसमें भी रखो, देखो n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस 1 प्लस 2, यानी कि n प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3q और प्लस 3, इट मीन्स n प्लस 2 इज इक्वल टू 3q प्लस 1, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 3। तो कोई सीक्वेंस जरूरी नहीं है, जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वहाँ पे हम लोग लेके रखेंगे। और तीसरा केस थर्ड, व्हेन n इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग 3q प्लस 2 लेते हैं, इसको 3q प्लस 2, तो n वाला तो टर्म सेटिस्फाई, 2 कॉमन निकलने वाला नहीं है, n प्लस 1 वाला सेटिस्फाई करें, n प्लस 1 इज इक्वल टू 3q प्लस 2 प्लस ये 1, ये n प्लस 1 इज इक्वल टू 3q प्लस 3, इट इम्प्लाइज दैट n प्लस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू q प्लस 1। तो यहाँ देखो ये भी क्लियरली क्या है, क्लियरली इट इज डिविजिबल बाई 3, क्लियरली देखो ये भी क्या है 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग इसमें भी 9 से 3 सिचुएशन आता है जिसमें से एक ही सेटिस्फाई होता है, इसलिए लिखा है कि ये हम लोग का अब यूक्लिड डिवीजन लेमा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास लेक्चर में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे।